नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम राजस्थान कला संस्कृति के ऊपर विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, वो भी रेट को लेकर, है ना। और हमने एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट चर्चा कर ली है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए, कहाँ पर बने हुए, उनका निर्माण किन के द्वारा करवाया जाता है, वहां पर कौन कौन से जलाशय, कितने साके हुए, और वहां पर कौन कौन से मंदिर बने हुए, उन सब के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है साथियों। यानी जो भी हमने पढ़ा है वो एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई, वह पढ़ाई जो हम पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है साथियों। अब राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हम दूसरा टॉपिक देखते हैं सिलेबस के अनुसार। तो वहां पर दे रखा है दुर्ग के पश्चात महल। एक पल शुरू प्रथम के अंदर तो दे रखा है दुर्ग, और उसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा महल। अब यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन से महल बने हुए, उनका निर्माण किन के द्वारा करवाया जाता है, वह कहाँ पर स्थित है, और उसकी क्या क्या विशेषताएं साथियों, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है साथियों। और हम आज के इस क्लास के अंदर राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक की शुरुआत विधिवत रूप से करेंगे साथियों। तो बात करें राजस्थान के प्रमुख महल, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से महल बने हुए जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं साथियों, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे साथियों। अब महल की बात आते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर, महल पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। महल का जो टॉपिक है वह सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है, तो हमको महल भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसे तो हमने बहुत सारे महलों के बारे में, जब हम दुर्गों के ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, जब जान लिया था साथियों। लेकिन कुछ महल और भी है, उनके बारे में भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। यानी जो हमने दुर्गों के अंदर जो महल देखे थे वो तो है ही सही, उनके अलावा भी राजस्थान के अंदर बहुत सारे महल बने हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। और जो किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके साथियों। तो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो प्रमुख महल बने हुए। अब सबसे पहले एक महल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, हवा महल। कौन सा महल? हवा महल। अब हवा महल के बारे में हम पढ़ते हैं ना साथियों, तो इसके कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हवा महल से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? किसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, कहाँ पर करवाया जाता है, कब करवाया जाता है साथियों, और इसके वास्तुकार कौन है, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। अब सबसे पहले हम देखें हवा महल के बारे में। अब ये हवा महल है ना साथियों, ये अपनी राजधानी है ना गुलाबी नगरी, वहां पर बना हुआ है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। जो हवा महल है, हवा महल जयपुर के अंदर बना हुआ है। आपनो जयपुर के में हवा महल बने हुआ है साथियों। फिर आगे बात करें कि हवा महल का पता तो चल गया कि जयपुर के अंदर है, सबको पता है कि जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल है। लेकिन हवा महल का निर्माण कब करवाया जाता है और किसके द्वारा करवाया जाता है? अब जो ये हवा महल है ना साथियों, इसका निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। कब करवाया जाता है? 1799 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा करवाया जाता है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई साहब? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। एक क्वेश्चन तो यहां से कंप्लीट हो जाता है आपका कि हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अब फिर आगे बात करते हैं साथियों की, जो हवा महल है इसके वास्तुकार कौन है, इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका वास्तुकार है लालचंद। कौन है भाई साहब? लालचंद इसके वास्तुकार है। बिल्कुल साहब ना, वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है भाई साहब लालचंद। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल के वास्तुकार कौन है। हवा महल के वास्तुकार है साहब लालचंद जी। कौन है? लालचंद जी ना, ये हवा महल के क्या है, वास्तुकार थे। अब इसकी आकृति किस प्रकार से दिखाई देती है? जो हवा महल है,
हवा महल की आकृति आप देखोगे तो किस प्रकार की दिखाई देगी? जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देती है। किनके समान? भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देती है। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भी कल है साथियों, हैप्पी बर्थडे आने वाला है कृष्ण भगवान का, कल है, जन्माष्टमी कल है, और कल ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आकृति किस प्रकार की है? आकृति, आकृति किस प्रकार की है? आकृति कृष्ण के मुकुट के समान, कृष्ण के मुकुट के समान, मुकुट के समान आकृति। किसकी आकृति? कृष्ण के मुकुट के समान। हाँ, हवा महल की है साहब। कौन किसकी है? हवा महल के साथ। अब हवा महल के बारे में और बात करें अपन कि ये राधा कृष्ण को समर्पित है। देखो, यदि आकृति भगवान श्री कृष्ण के समान है तो किनको समर्पित होगा? राधा कृष्ण को समर्पित होगा। किनको समर्पित होगा भाई साहब? राधा कृष्ण को समर्पित होगा ना। अब इसके अंदर अपन देखे साथियों, हवा महल के अंदर तो आपको 953 खिड़कियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितनी खिड़कियां देखने को मिलेगी? 953 खिड़कियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 953 खिड़कियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी साथियों। और इसकी बात करें अपन तो झरोके, क्या? झरोके। अब झरोके कितने देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको? आपको यहाँ पर 365 झरोके देखने को मिलेंगे। कितने झरोके? 365 झरोके देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? हवा महल के अंदर। हवा महल है जयपुर के अंदर। यहाँ पर आप घूमने जाओगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारे यानी 953 खिड़कियां तो देखने को मिलेगी और 365 झरोके आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब, है ना। कितने? 365 तो झरोके और 953 खिड़कियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी साथियों। अब इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है? जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण क्यों करवाया जाता है? अब देखो, जयपुर के अंदर क्या प्रसिद्ध है? तीज की सवारी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तीज की सवारी प्रसिद्ध है। अब जयपुर के अंदर तीज की सवारी निकाली जाती थी। क्या निकाली जाती थी? तीज की सवारी निकाली जाती। अब जो रानियां थी ना, कौन? रानियां। रानियों को भी क्या था? बड़ा शौक था तीज की सवारी देखने का। सभी को होता है, आप भी जाते होंगे। आप यदि जयपुर से हो तो आप भी तीज की सवारी देखने जाते होंगे। आप जयपुर परकोटे के अंदर निकाली जाती है तो आप भी जाते होंगे। अब वहां पर क्या है, जब तीज की सवारी निकाली जाती थी ना तो जो रानियां थी उनको तीज की सवारी देखने के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती थी। क्यों? रानियां थी, अब रानियां आम जनता की तरह तेज की सवारी थोड़ी देखेगी, उनके लिए तो अलग से सुविधा होनी चाहिए ना। तो क्या होता है, जो सवाई प्रताप सिंह जी है ना, इनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवा दिया जाता है। अब किस लिए? यानी रानियों को तीज की सवारी देखने हेतु, क्या? अपनी रानियों को तीज की सवारी दिखाने हेतु किसका निर्माण करवा दिया जाता है? हवा महल का निर्माण करवा दिया जाता है। किनके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। और कब करवा दिया जाता है? 1799 ईस्वी के अंदर, है ना। कब? 1799 ईस्वी के अंदर। आप मत करवा देना निर्माण किसी का ना। आप तो सिर्फ मकान बना लेना, नौकरी लग जाओ, नौकरी लगने के पश्चात मकान अपने आप बन जाएगा आपके भी, है ना। तो फिर आगे बात करें साथियों कि जो है हवा महल है, इसको 1983 के अंदर, कब? 1983 के अंदर क्या कर दिया? संग्रहालय का रूप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संग्रहालय का रूप, संग्रहालय का रूप दे दिया गया। यानी जो हवा महल है, हवा महल को संग्रहालय के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। अब संग्रहालय के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। कब किया गया? 1983 के अंदर। किसको? हवा महल को ना। अब ये हवा महल के बारे में बात करें अपन तो हवा महल की क्या विशेषता है उसके बारे में बात करें अपन। जो ये हवा महल है ना, ये कितने मंजिला है? क्या? हवा महल कितने मंजिला है? तो हवा महल 5 मंजिला भवन है। कितने मंजिला भवन है? हवा महल 5 मंजिला है। अब इसकी जो 5 मंजिल है ना, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा महल 5 मंजिला है ना, तो 5 मंजिल कौन कौन सी है ना। एक तो हो जाएगी शरद महल। कौन सा महल? एक तो शरद महल, शरद महल, शरद रतन, विचित्र, शरद रतन, विचित्र, प्रकाश हवा, प्रकाश हवा। यानी 5 महल 5 मंजिल का है। कौन कौन सी मंजिल है? मंजिल का क्रम भी याद रखना है आपको कि शरद, प्रथम मंजिल का नाम है शरद, दूसरे का नाम है रतन,
तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र, चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश और पांचवी मंजिल का नाम है हवा। यानी शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। ये कितने मंजिल हो गई? ये 5 मंजिल है। अभी जो पांचों मंजिल है ना, इनका नाम आपको ध्यान रखना। प्रथम मंजिल का शरद, दूसरी का रतन, तीसरी मंजिल का विचित्र, चौथी मंजिल का प्रकाश और पांचवी मंजिल का हवा। ये आपको पांचों के पांचों नाम याद होने आवश्यक है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, भाई साहब कि कौन सी मंजिल का क्या नाम है, क्या कौन सी मंजिल का क्या नाम है, तो आपको बता देना है कि हमको तो विष्णु जी सर ने बताया था कि पांचवी मंजिल तो हवा है, चौथी प्रकाश है, तीसरी विचित्र है, दूसरी रतन है और पहली शरद है। यानी ये जो 5 मंजिल है इसका भी आपको ध्यान होना आवश्यक है। चलो कंप्लीट है यहाँ तक। देखो अपन ने हवा महल के बारे में जानकारी प्राप्त की। हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है लालचंद। कौन है वास्तुकार? वास्तुकार लालचंद है। और इसकी आकृति देखे तो कृष्ण के मुकुट के समान है और ये राधा कृष्ण को समर्पित है। किसको? राधा कृष्ण को समर्पित, राधा कृष्ण को समर्पित है। कौन सा? राधा कृष्ण को समर्पित हवा महल है ना। अब फिर आगे बात करें थे अपन कि इसके अंदर 953 खिड़कियां हैं। कितने? 953 तो खिड़कियां हैं और 365 झरोखे हैं। कितने झरोखे हैं? 365 है। और कहीं कहीं आपको 363 भी देखने को मिलेंगे। कंफ्यूज मत होना कि 363 भी देखने को मिल जाएंगे और 365 भी झरोखे आपको देखने को मिल जाएंगे कहीं कहीं, है ना। फिर आगे बात करते हैं साथियों। चलो ये तो हो गए। अब यहाँ पे क्या है? 1983 के अंदर, क्या सन 1983 के अंदर जो हवा महल है इसको संग्रहालय का रूप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संग्रहालय का रूप। और 5 मंजिला भवन है। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। कौन कौन से? शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, ये 5 मंजिला भवन है साथियों ना। और इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है उसके बारे में हमने बात कर लिए साहब। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगले महल के बारे में देखेंगे। अब हवा महल से यदि आपका कोई संशय रहा है, कोई कंफ्यूजन रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि सर इसके बारे में हमको समझ में नहीं है, आप दोबारा बता दीजिए, हम बता दें। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक है सिटी पैलेस या चंद्रमहल। कौन सा? सिटी पैलेस या चंद्रमहल के बारे में बात करते हैं। एक है सिटी पैलेस या चंद्रमहल। चंद्रमहल के नाम से अधिक जाना जाता है। चंद्रमहल, चंद्रमहल भी देखने को मिल सकता है और सिटी पैलेस भी आपको देखने को मिल सकता है। अब चंद्रमहल सिटी पैलेस ये कहाँ पर बना हुआ है? क्या चंद्रमहल या सिटी पैलेस कहाँ पर बना हुआ है? यह बना हुआ है जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर बना हुआ है। अब जयपुर के अंदर बना हुआ है साहब। चलो ये तो आपको पता चल गया। आपकी गुलाबी नगरी हमारी राजधानी राजस्थान की जय, है ना, इसके अंदर बना हुआ है। अब ये कितना मंजिला है? देखो हवा महल 5 मंजिला था ना, तो ये भी कम रहने वाले नहीं है। इन्होंने 7 मंजिल बना दी। कितने? 7 मंजिल बना दी। कितने मंजिल बनाए? 7 मंजिल बना दी। अब 7 मंजिल कौन कौन सी बनाए? एक बना दी चंद्रमहल। कौन सी? चंद्रमहल। प्रथम मंजिल चंद्रमहल, दूसरी मंजिल कुशमहल। दूसरी मंजिल कौन सी है? कुशमहल। ये क्या है साथियों? जो 7 मंजिल है ना, अलग अलग मंजिल के अलग अलग नाम थे साथियों। एक है रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। ये भी क्या था? रंग महल। तीसरी मंजिल का नाम था रंग महल। कौन सी मंजिल का? तीसरी मंजिल का नाम था। एक था शोभा महल। शोभा महल। कौन सा महल? शोभा महल। ये क्या था? ये भी चौथी मंजिल का नाम था। कौन सा? शोभा महल। एक था छवि महल। छवि महल। एक श्रीनिवास महल। श्रीनिवास महल। कौन सा? श्रीनिवास महल। और कौन सी मंजिल थी साथियों? एक है मुकुट महल। कौन सा? मुकुट महल। ये कितनी मंजिल हो गई? 7 मंजिल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये जो है चंद्रमहल है ये 7 मंजिला भवन है। कितने मंजिला भवन है? 7 मंजिला है। कौन कौन से? चंद्रमहल, सुखमहल, रंगमहल, शोभामहल, छविमहल, श्रीनिवास महल और मुकुट महल। ये 7 मंजिला भवन है। कौन सा? चंद्रमहल या सिटी पैलेस। अब फिर हम बात करें साथियों कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। जो चंद्रमहल है, सिटी पैलेस है जयपुर के अंदर, इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा?
इसका निर्माण करवाया जाता है भाई साहब सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया जाता है। और इसके वही वास्तुकार कौन है, यानी इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? वास्तुकार, यानी इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसकी? सिटी पैलेस की। कौन सा सिटी पैलेस? चंद्रमहल। कहां पर बना हुआ है? जयपुर के अंदर। अब इसकी जो डिजाइन है, वास्तुकार है, इसके वास्तुकार है विद्याधर चक्रवर्ती। कौन है? विद्याधर चक्रवर्ती। विद्याधर चक्रवर्ती। विद्याधर चक्रवर्ती कौन है? वास्तुकार किनके? चंद्रमहल के सिटी पैलेस के, है ना। अब इसकी साज सजावट का कार्य किसके द्वारा किया गया? यानी देखो वास्तुकार तो बना दिया, लेकिन इसकी साज सजावट, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है, वह किसके द्वारा? वह की जाती है ए एच मूलर के द्वारा। किसके द्वारा? ए एच मूलर के द्वारा। अरे ये ए एच मूलर है ना, कौन? ए एच मूलर। ए एच मूलर। अभी ए एच मूलर है ना, ये कहाँ के थे? ये जर्मन के थे। कहाँ के थे साथियों? ये जर्मन के थे। अब जर्मन के है ना। अब ये साज सजावट का कार्य ए एच मूलर के द्वारा किया गया, लेकिन करवाया किसके द्वारा जाता है? यह करवाया जाता है मान सिंह द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? मान सिंह। मान सिंह कौन से? मान सिंह प्रथम या द्वितीय? मान सिंह द्वितीय के द्वारा। मान सिंह द्वितीय के द्वारा साज सजावट का कार्य करवाया जाता है ना। साज सजावट, साज सजावट। साज सजावट का कार्य किसके द्वारा करवाया जाता है? ए एच मूलर के द्वारा किया जाता है। और करवाता कौन है? मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा? मानसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। अब ये है ना साथियों, इसके अंदर क्या होता है? अभी जो जयपुर है, जयपुर का राज परिवार निवास करता है। क्या करता है? जयपुर राज परिवार निवास। जयपुर राज परिवार निवास, राज परिवार निवास क्या करता है? जयपुर का जो राज परिवार है, जयपुर राज परिवार निवास कहाँ पे करता है? चंद्रमहल सिटी पैलेस के अंदर। कहाँ पे करता है? चंद्रमहल सिटी पैलेस के अंदर निवास करते हैं साथियों। अब देखो इसके प्रवेश द्वार के बारे में बात करते हैं अपन। किसके बारे में? प्रवेश द्वार। यानी आप सिटी पैलेस के अंदर घूमने जाओगे, कहाँ पे? जयपुर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा। आप प्रवेश द्वार है ना, ये क्या है? सिरे डीओडी। कौन सा? सिरे डीओडी। ये कौन क्या है? प्रवेश द्वार है साथियों। किसका? चंद्रमहल का, सिटी पैलेस का। अब यहाँ पर क्या है साथियों? और महल भी बने हुए। कौन से? एक महल बना हुआ है, कौन सा? मुबारक महल। कौन सा महल बना हुआ है? मुबारक महल। अब ये मुबारक महल है ना, इसको वेलकम महल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुबारक महल। क्या? मुबारक महल। मुबारक महल। अब ये मुबारक महल है ना, इसको क्या कहते हैं? और वेलकम महल। ये भी कहाँ पर बना हुआ है? सिटी पैलेस के अंदर, है ना। और ये मुबारक महल है ना, वेलकम महल, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? क्या? मुबारक महल या वेलकम महल है, इसका निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये जो मुबारक महल है ना, क्या? मुबारक महल, ये किस शैली के अंदर निर्मित है? ये राजपूत और मुगल शैली के अंदर निर्मित है। किसके अंदर? राजपूत और मुगल शैली में। अब राजपूत और मुगल शैली के अंदर निर्मित क्यों है? अपने जैसे पहले बात की थी, जब आमेर दुर्ग के बारे में बात की थी ना, जब पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है? मुगलों का आधिपत्य सर्वाधिक रहा है। कहाँ पे? आमेर, जयपुर के अंदर। यानी जयपुर के जो राजा महाराजे थे ना, इन्होंने सर्वप्रथम जो मुगल थे इनके अधीनता स्वीकार की थी। और सबसे पहले संबंध भी इनके द्वारा स्थापित किए गए थे साथियों। किनके द्वारा? आमेर के राजाओं के द्वारा, आमेर राज परिवार के द्वारा, आमेर राजाओं के द्वारा ना। चलो आगे बढ़े साथियों। अब यहाँ पर एक आपको छतरी देखने को मिलेगी। कौन सी? ईश्वर सिंह की छतरी। ईश्वर सिंह की छतरी। ईश्वर सिंह की छतरी देखने को मिलेगी। ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? हाँ, चंद्रमहल के अंदर। कहाँ पर है? चंद्रमहल के अंदर बनी हुई है ना। अब ये ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर है, लेकिन और जो जयपुर के आमेर के राजा थे, महाराजा थे, उनका शमशान घाट कौन सा है? कौन सा उनका शमशान घाट कौन सा है? यानी शमशान स्थल कौन सा है जहां पर आपको बहुत सारी छतरियां देखने को मिलेगी? कौन सी? गेटोर। कौन सा? गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां अपन पढ़ेंगे ना, जब छतरियों का टॉपिक आएगा, जब आपको देखने को मिलेगा कि गेटोर की छतरियां क्या है,
जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है। क्या है? जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है कौन सा? गेटोर की छतरी है। और एक छतरी यहाँ पर बनी हुई है किनकी? ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई है। और यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा? गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव मंदिर कहाँ पर मिलेगा आपको देखने को? गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा, निर्माण किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और यहाँ की बात करें अपन सिटी पैलेस की, कौन सा सिटी पैलेस? चंद्रमहल, जयपुर के अंदर बना हुआ है ना। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े चांदी की कलश स्थित है। क्या है? विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश। क्या? विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश, सबसे बड़े चांदी के कलश, चांदी के कलश, ये कहां पर स्थित है? सिटी पैलेस चंदन महल के अंदर स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व के सबसे बड़े चांदी की कलश कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है चंद्र महल के अंदर। और इनके जो विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश है ना, क्या विश्व के सबसे बड़ी चांदी के कलश, इसका निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा? माधो सिंह थे। कौन? माधो सिंह प्रथम या द्वितीय? अरे द्वितीय के द्वारा, माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। किनका निर्माण? विश्व के सबसे बड़े चांदी के कलश होगा ना। चलो ये अपने जानकारी प्राप्त की किसके बारे में? सिटी पैलेस चंद्रमहल के बारे में। एक बार वापस नजर डालो हल्की सी। चंद्रमहल सिटी पैलेस जो जयपुर के अंदर है, निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। इसके अंदर जयपुर राज परिवार निवास करता है। कौन निवास करता है? जयपुर राज परिवार निवास करता है। इसके वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे। कौन थे? विद्याधर चक्रवर्ती। यह 7 मंजिला भवन है। एक प्रथम मंजिल चंद्रमहल, सुखमहल, रंगमहल, शोभा महल, छवि महल, श्रीनिवास महल, मुकुट महल, यह 7 मंजिला है ना। और इसकी जो साज सजावट है, क्या साज सजावट का कार्य ए एच मुलर के द्वारा किया जाता है। और ये ए एच मुलर है ना, ये कहाँ के थे? वैसा भी जर्मन के थे, यानी ये जर्मनी थे। और किसके द्वारा साज सजावट का कार्य करवाया जाता है? मानसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। और इसके वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती है। और यहाँ का प्रवेश द्वार सिरे डी, कौन सा है? सिरे डी, यह आपको ध्यान होना आवश्यक है। फिर एक महल बना हुआ है साहब, और एक महल कौन सा बना हुआ है? जलमहल। जयपुर के अंदर जलमहल को कैसे भूल सकते हो आप? भूल सकते हो क्या जलमहल को आप? अरे नहीं, जलमहल को आपको नहीं भूलना है। अब चलो जलमहल के बारे में बात कर लेते हैं अपन। किसके बारे में? जलमहल के बारे में। अब ये जलमहल है ना, बहुत अद्भुत तरीके से बना हुआ है, जल के अंदर बना हुआ है। यानी कौन सी कहाँ पे बना हुआ है? जल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ पानी, यानी एक झील के बीच के अंदर बनाया गया है। किसके अंदर? झील के अंदर बनाया गया है। अब वो कौन सी झील है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे। और ये जो झील है ना, कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाई गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो निर्माण करवाया जाता है, मान गए साहब निर्माण करवाया जाता है ना। लेकिन कोई व्यक्ति है, जैसे कोई मान लो आप कोई राजा महाराजा है, उनके द्वारा निर्माण तो प्रारंभ करवा दिया, लेकिन बहुत बड़ा भवन बनता है, महल बनता है, उसके अंदर निर्माण के अंदर समय तो लगता है ना। अब वो समय लगता है ना, तो उसका निर्माण पूर्ण भी होता है ना। यानी जो भी मकान है, मकान का काम तो स्टार्ट कर दिया अपन ने। अब उसके अंदर अपने मकान, अपन छोटा सा मकान बनाते हैं, उसके अंदर ही लगभग 2 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने के अंदर। अब ये तो क्या है, महल बनते थे, कार्यकाल छोटा होता था इनका, छोटा क्या बड़ा भी होता था, किनका छोटा भी होता था। यानी कोई ये मैं हूँ, मेरे पश्चात मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसके पश्चात मेरा पोता राजा बनेगा, बड़ा बेटा ना। अब उस प्रकार से पता नहीं मेरा क्या विश्वास, कुछ भी विश्वास नहीं है, कब भी अपन भगवान को प्यारे हो जाए। उसी प्रकार जो राजा महाराजा थे, पता नहीं उनके ऊपर कब आक्रमण कर दे कोई, और कब वीर गति को प्राप्त हो जाए। अब जैसे वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो क्या होता था, उनका जो बड़ा बेटा होता था वह राजगद्दी को संभालता था। अब उसी प्रकार से क्या है साथियों, जो जलमहल है, इसका निर्माण तो किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया? निर्माण तो सवाई जयसिंह के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा। और लेकिन हम बात करें कि निर्माण पूर्ण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण पूर्ण करवाया जाता है। अब देखो जलमहल, जलमहल जयपुर के अंदर है निर्माण,
यानी निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो जलमहल है, जलमहल का निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। जय सिंह के द्वारा। और फिर आगे बात करें निर्माण पूर्ण। निर्माण पूर्ण यानी पूरा निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? पूर्ण निर्माण किसके द्वारा? सवाई प्रताप के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। प्रताप सिंह द्वारा निर्माण किसके द्वारा पूर्ण करवाया जाता है? निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी के अंदर। अब ये है ना जलमहल, ये क्या है साथियों? देखो एक झील बनी हुई है। कौन सी? ये एक झील है, और इस झील के अंदर यहाँ पर बना हुआ है कौन सा? जलमहल बना दिया साहब अपन ने। किसने बनाया है जलमहल? ये मैंने बनाया है ना। ऐसे तो किसने बनवाया था? वास्तविक सवाई जयसिंह ने। लेकिन अपन तो क्या है यहाँ पर छाया चित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना। तो अपन ये क्या है? ये है जलमहल। क्या बन गया है? जलमहल। अब देखो ये जलमहल है ना, ये क्या भरा हुआ है? ये झील है, और यहाँ पर ये अपन ने जल भी भर दिया साहब, है ना। क्या भर दिया? जल भर दिया। अब लेकिन यहाँ पर एक नदी आती है। कौन सी नदी आती है? गर्भवती नदी। कौन सी नदी आती है? गर्भवती नदी। यानी गर्भवती नदी के पानी को रोककर एक झील बनाई गई है। वो झील कौन सी है? मानसागर झील। कौन सी है? मानसागर झील। मान मानसागर झील। जो ये मानसागर झील है ना, इसके अंदर जलमहल बना हुआ है। अरे मानसागर झील कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाया गया? एक नदी है गर्भवती नदी। कौन सी? गर्भवती नदी। यानी गर्भवती नदी को रोककर जलमहल का निर्माण किया गया है। यानी कौन सी झील के अंदर? महासागर झील के अंदर। अब ये भी पूछा जा सकता है जलमहल बना हुआ है कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाया गया? गर्भवती नदी। कौन सी झील में? महासागर झील के अंदर। निर्माण पूर्ण किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 1799 में निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। अब वर्तमान के अंदर अब बात करें कि वर्तमान के अंदर यहाँ की क्या स्थिति है। क्या वर्तमान की क्या स्थिति है? तो वर्तमान की बात करें ना अपन, तो यहाँ पर ये जो जलमहल है ना, इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित कर दिया। किसके रूप में? पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित कर दिया है साथियों जलमहल को ना। यानी पक्षी विचरण करते हैं, पक्षी रहते हैं यहाँ पर अभी, है ना। व्यक्ति तो नहीं रहते। कौन रहते हैं? पक्षी रहते थे। अब इसका निर्माण की क्या आवश्यकता हो गई? जो ये जलमहल बनाया गया, जलमहल की बनाने की क्या आवश्यकता हो गई? जयपुर के राजा थे कौन? कौन थे जयपुर के राजा? सवाई जयसिंह। जो सवाई जयसिंह है ना, सवाई जयसिंह के द्वारा क्या करवाया जाता है? अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता। अब जो अश्वमेध यज्ञ है ना, इसके अंदर जो आमंत्रित करते हैं किसको? ब्राह्मणों को। किसको आमंत्रित करते हैं? ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। और इन ब्राह्मण है ना, ब्राह्मणों के निवास के लिए बनाया गया था। किनके लिए? ब्राह्मणों के निवास के लिए बनाया गया था। कौन सा? जलमहल। यानी जयपुर के राजा थे कौन? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाया जाता है। अब ये अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाया जाता है, इसके अंदर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, पुरोहितों को बुलाया जाता है। अब जो ये ब्राह्मण आए थे ना, उनके निवास के लिए क्या? उनके निवास के लिए इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके निवास के लिए? ब्राह्मणों के निवास के लिए, पुरोहितों के निवास के लिए निर्माण करवाया जाता है साहब। फिर आगे बात करें अपन के अंतिम हिंदू नरेश कौन? इन अंतिम हिंदू नरेश थे कौन? सवाई जय सिंह ना। इनके द्वारा क्या करवाया जाता है? अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है ना। बिल्कुल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंतिम हिंदू नरेश कौन थे जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाया जाता है? तो आपको बताना है सवाई जयसिंह के द्वारा, है ना। और अब यहाँ का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, यहाँ पर जो प्रमुख पुरोहित था कौन? प्रमुख पुरोहित। प्रमुख ब्राह्मण था कौन? पुरोहित। प्रमुख पुरोहित। अब ये प्रमुख पुरोहित कौन था? क्या प्रमुख पुरोहित कौन था? प्रमुख पुरोहित था पंडुरिक रत्नाकर।
कोणता पंडुरिक रत्नाकर प्रमुख पुरोहित था, कोणता पंडुरिक रत्नाकर प्रमुख पुरोहित था अश्वमेध यज्ञ का। तो फिर आगे बात करते हैं साथियों, आगे हैं सामोद के महल। कौन से महल? सामोद के महल। अब ये सामोद के महल है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे कल के क्लास के अंदर। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी।